प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इन दिनों बाइबल मार्गदर्शिका से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने भाग 1 देखा था। आज हम बाइबल अध्ययन मार्गदर्शिका के दूसरे भाग को देखेंगे। मित्रों, परमेश्वर को जानने के लिए हमें मसीह यीशु को जानना होगा और मसीह यीशु को जानने के लिए हमें उसके वचन बाइबल को जानना होगा तथा बाइबल को जानने और समझने के लिए हमें उसका पठन, अध्ययन और मनन करना होगा, क्योंकि बाइबल एक अद्वितीय पुस्तक है। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इसे अच्छी तरह से जानें और समझें। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। एक बार पुनः सत्यवचन बाइबल अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने सुना दोस्तों, हम बाइबल अध्ययन मार्गदर्शिका के दूसरे भाग से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। परमेश्वर को जानने के लिए हमें मसीह यीशु को जानना होगा और मसीह यीशु को जानने के लिए हमें उसके वचन बाइबल को जानना होगा तथा बाइबल को जानने और समझने के लिए हमें उसका पठन अर्थात उसे पढ़ना, अध्ययन और मनन करना होगा। दोस्तों, यह बाइबल अद्वितीय पुस्तक है, पर प्रश्न ये उठता है कि बाइबल कैसे अन्य पुस्तकों से अद्वितीय है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि बहुत कारणों से हमारी ये बाइबल अद्वितीय है। उदाहरण के लिए उसके 2 लेखक हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर बाइबल का लेखक है, परंतु दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो यह मानव द्वारा, एक मनुष्य द्वारा लिखित पुस्तक है। वास्तव में बाइबल करीब 40 लेखकों के द्वारा 1500 वर्षों के दौरान लिखी गई थी। इनमें से कुछ लेखकों ने कभी भी एक दूसरे लेखक को ना तो देखा और ना ही वे उसके बारे में जानते थे। कुछ को तो छोड़ इन 40 लेखकों का कभी एक दूसरे से संपर्क भी नहीं हुआ। संभव है दोस्तों कि 2 या 3 एक साथ कभी रहे हों, परंतु अन्य लेखकों के लिए एक दूसरे से परिचित होना संभव नहीं था। ये इस बाइबल की विशेषता है। इसके बाद भी उन सभी लोगों ने एक ऐसी पुस्तक तैयार की जिसमें एक अखंडता और निरंतरता पाई जाती है, जो अब तक कभी ना लिखी गई है और ना देखी गई है। साथ ही दोस्तों, इस पुस्तक में कोई त्रुटि या गलती नहीं है। प्रत्येक लेखक ने अपने युग में, अपने युग के लोगों के लिए अपनी भावनाओं को लिखने का काम किया है। हर एक की अपनी अपनी सीमाएं थीं, परंतु उन्होंने चूक भी की, गलतियां भी की। मूसा से भी चूक हुई थी, उससे गलती हुई थी, परंतु पंच ग्रंथ अर्थात बाइबल की पहली 5 पुस्तकों का समूह, जिसे पंच ग्रंथ या इब्रानी भाषा में तोराह कहा जाता है, उसे लिखते समय उसने कोई गलती नहीं की। ये इस बाइबल की विशेषता है। अतः आप देख सकते हैं मित्रों कि यह मानव लिखित पुस्तक है, परंतु साथ ही साथ परमेश्वर द्वारा रचित पुस्तक भी है। मित्रों, यह एक ऐसी मानव लिखित पुस्तक है जिसे अनेक प्रकार के मनुष्यों ने लिखा है, जिसमें राजा से कंगाल मनुष्य, बुद्धिजीवी से साधारण मनुष्य शामिल है। उदाहरण के लिए लूका रचित सुसमाचार का लिखने वाला और प्रेतों के काम की पुस्तक को लिखने वाला एक डॉक्टर है, डॉक्टर लूका, जो कि साहित्यिक यूनानी भाषा में लिखा करते थे, जबकि उस युग में साधारण यूनानी भाषा बोली जाती थी। डॉक्टर लूका की यूनानी भाषा उच्च स्तर की थी, जबकि शमौन पतरस, जो कि एक मछुआरा था, उसने भी लिखने के लिए यूनानी भाषा का उपयोग किया, जो साधारण बोलचाल के स्तर की थी। परंतु परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने लेखन कार्य के लिए दोनों को उपयोग किया। पवित्र आत्मा ने उन्हें अपने विचार, अपनी भावनाएं व्यक्त करने में सक्षम बनाया और पवित्र आत्मा ने इस विधि के द्वारा ऐसी प्रभुता की कि परमेश्वर जो कहना चाहता था वही कहा गया, वही लिखा गया। इस कारण ही बाइबल एक अद्वितीय पुस्तक है। मित्रों, दोस्तों, यह परमेश्वर की पुस्तक है। बाइबल में परमेश्वर कहता है, इस वाक्य का उपयोग करीब 2500 बार किया गया है। जैसा कि लिखा है, यहोवा कहता है, यहोवा का यह वचन कहता है, यहोवा यो कहता है आदि। इस प्रकार से बार बार आपको पढ़ने को मिलता है। अतः परमेश्वर ने अति स्पष्ट रीति से यह प्रकट किया कि इस पुस्तक के माध्यम से वही बात कर रहा है। परमेश्वर पढ़ने वाले से बात कर रहा है।
मित्रों, यह एक ऐसी पुस्तक है जो आपके अंदर जीवन का संचार करती है। इसके माध्यम से आप परमेश्वर की संतान भी बन सकते हैं, नाशवान बीज से नहीं परंतु अविनाशी बीज से, अर्थात परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा जन्म लेकर। ये इस बाइबल की विशेषता है दोस्तों। मनुष्यों से वार्तालाप करने के लिए यह परमेश्वर का माध्यम है। यदि परमेश्वर इसी पल स्वर्ग से बोलना चाहे तो वह बाइबल में अपनी पूर्व कथित बातों को ही दोहराएगा। इस बात को याद रखिए, क्योंकि इस पीढ़ी के लोगों से जो कुछ वह कहना चाहता था उसे वह बाइबल के माध्यम से कह चुका है और इसमें लिखा जा चुका है। प्रसंगवश दोस्तों, वह सुबह का समाचार पत्र पढ़कर कोई नई बात नहीं सुनाना चाहता और न ही जानता है। जब मनुष्य पहली बार चांद पर गया तब मनुष्य ने ऐसी कोई नई बात नहीं खोज की जो कि परमेश्वर पहले से नहीं जानता था, अर्थात परमेश्वर पहले से सब कुछ जानता था। जब उसने हमें बाइबल प्रदान किया था वो सारी बातें जानता था। इसका अर्थ है कि जितना हमें जानना है वह सब कुछ बाइबल में दर्ज किया गया या लिखा जा चुका है। वह वही परमेश्वर है जिसने उस ब्रह्मांड को बनाया है जिसमें हम आज वास करते हैं। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए कि बाइबल लौकिक एवं अलौकिक दोनों पुस्तक है, अर्थात स्वर्गिक या मानवीय दोनों पुस्तक ही है। दोस्तों, एक प्रकार से वह हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान है, जो इस संसार में चलता फिरता था, थकता था, जो थक कर कुएं के किनारे बैठ गया था। दोस्तों, यद्यपि वह संपूर्ण परमेश्वर था पर साथ ही साथ वह संपूर्ण मानव भी था। परमेश्वर पृथ्वी के लोगों से बातें करता था और संवाद भी करता था, वार्तालाप करता था, और यह संवाद करने वाली पुस्तक है जो आज भी मानव जाति से बात करती है। दोस्तों, आज मनुष्य जिस भी परिस्थिति में है वह बाइबल उसके लिए ही है और ये बाइबल हमारे लिए लिखी गई है। दोस्तों, बाइबल एक अद्भुत पुस्तक है। बाइबल हमें ब्रह्मांड की सबसे व्यवहारिक जानकारी प्रस्तुत करती है। संसार की सारी चीजें जिस प्रकार से अस्तित्व में हैं, मेरा मानना है दोस्तों कि बाइबल उसकी व्याख्या बिल्कुल उसी प्रकार से करती है जैसे वो है। दोस्तों, यह एक ऐसे परमेश्वर को प्रस्तुत करती है जो सृष्टि करता है, जो रचनाकार है, जिसने इन सारी चीज़ों को रचा है। दोस्तों, यह बात मेरे लिए बहुत महत्व रखती है, अर्थपूर्ण है। परंतु मित्रों, मेरे लिए यह विश्वास करना बहुत कठिन है कि सारी चीज़ों का निर्माण जो कुछ इस संसार में है कुछ नहीं से, अर्थात शून्य से हुआ है। दोस्तों, बिना किसी सामग्री के इसे निर्माण किया गया है, अर्थात परमेश्वर के पास कुछ बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे लिए यह भी विश्वास करना कठिन है दोस्तों कि कैसे शून्य या शून्य से गुणा करने पर सब कुछ बन जाता है, अर्थात आपके पास कुछ नहीं है और आप उसमें कुछ नहीं जोड़ते हैं तो सब कुछ कैसे बन जाता है। ये हमारे लिए विश्वास करने में बहुत कठिनाई पैदा करता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कुछ नहीं से कुछ नहीं को मिलाने पर सब कुछ अस्तित्व में कैसे आ जाता है। मेरे लिए दोस्तों यह विश्वास करना सरल है कि जो कुछ अस्तित्व में है, जो दिखता है, उसे किसी ना किसी के द्वारा बनाया गया है, तथा इस बात को मानना उतना ही व्यवहारिक और प्रैक्टिकल है जितना कि यह मानना कि सृष्टि को किसी ने नहीं बनाया है। दोस्तों, ये बात बहुत बड़ी है जो हमें समझने की आवश्यकता है। इस कारण बाइबल हमें बताती है कि वह रचना करने वाला कौन है, हु हैज़ क्रिएटेड दिस। वह रचना करने वाला कोई और नहीं परंतु परमेश्वर है। और फिर बाइबल मुझे भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से और हमारे आसपास की सृष्टि के अध्ययन से यह भी समझाती है कि चीज़ें कैसे कैसे बनी हैं, यहाँ तक कि प्रलय के माध्यम से भी कैसे निर्माण का कार्य हुआ। और तब बाइबल प्रकट करती है कि किस प्रकार 6 दिन में परमेश्वर ने महान जल प्रलय के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि की रचना की। तब उसके बाद एक विश्वव्यापी जल प्रलय आया, जिस प्रलय के माध्यम से भूवैज्ञानिक चीज़ों को और अन्य सभी प्रकार के वैज्ञानिक मुद्दों की व्याख्या बाइबल करती है, जो मेरे लिए अर्थ रखता है, अर्थपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि बाइबल एक अद्भुत एवं अद्वितीय पुस्तक है। जब आप उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तब यह एक अद्वितीय पुस्तक है। जब आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं तब यह एक अद्वितीय पुस्तक है। पर उसे और आगे बढ़कर जब आप उसे आध्यात्मिक
और नैतिक दृष्टिकोण से देखते हैं दोस्तों, तब तो यह विशेष तौर पर एक अद्वितीय पुस्तक बनी रहती है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर लोगों से यह कहते हुए सुनता हूँ कि वे कहते हैं मैं बाइबल पर विश्वास नहीं करता या नहीं करती हूँ। दोस्तों, इस प्रश्न के आधार पर या इस बात पर मैं उन लोगों से यह पूछना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि आपने कभी भी ध्यानपूर्वक इस बाइबल का अध्ययन नहीं किया है, तो आपका यह कहना या ये कथन आप जो कह रहे हैं वह गैर जिम्मेदाराना, बुद्धिहीन और अहंकार से भरा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति जिसने इसको नहीं पढ़ा है वह कहता है कि वह बाइबल पर विश्वास नहीं करता है, तो वह ईमानदार नहीं है, जितना कि यह कहना कि आप किसी ऐसी पुस्तक को अस्वीकार कर दें जिसे आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि बाइबल को बिना पढ़े उसे अस्वीकार करना मूर्खता है। और आज संसार में लोग ऐसा ही कर रहे हैं। वे बाइबल को पढ़ते तो नहीं हैं, परंतु उसके बाद भी वे बाइबल के ऊपर बहुत सी बातें कहते हैं। हम में से अधिकतर लोगों को पवित्र शास्त्र बाइबल का थोड़ा बहुत ज्ञान है और उसमें कुछ ऐसी बातें भी होंगी जिनसे हम सहमत नहीं होते हैं, इसलिए हम उसे पूरी तरह से छोड़ देते हैं और स्वयं के साथ ईमानदार नहीं रह पाते हैं। मित्रों, यह जीवन बदलने वाली एक शक्तिशाली पुस्तक है। यह न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अचूक और सटीक है, यह न केवल ऐतिहासिक रूप से भविष्यवाणी करने की अपनी क्षमता में अद्भुत है, बल्कि यह आपके और मेरे जीवन को पूरी रीति से बदलने की अपनी क्षमता में भी अद्वितीय है, क्योंकि यह एक जीवंत पुस्तक है। यह एक लाइवली बुक है जो जीवन बदल देती है और आपका और मेरा जीवन बदलने की सामर्थ्य रखती है। वास्तव में दोस्तों, बाइबल स्वयं यह दावा करती है कि परमेश्वर का वचन जीवित और शक्तिशाली है। यह एक अद्भुत कथन है दोस्तों। मैंने इससे पहले कोई और जीवंत किताब अब तक नहीं पढ़ी और ना देखी है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो आपकी सोच बदल देती है, परंतु यह एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो आपकी सोच के साथ आपके स्वभाव, आपके चरित्र को पूरी रीति से बदल सकती है। यह एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो आपको संपूर्ण रीति से बदल सकती है। दोस्तों, इस विषय में बिशप पोलक ने कहा था कि बाइबल दो अनंत काल के बीच एक गलियारा है जिस पर परमेश्वर का मसीह प्रभु यीशु मसीह चलता है। उसके अदृश्य पद पुराने नियम में गूंजते हैं, लेकिन हम नए नियम के सिंहासन कक्ष में उसे आमने सामने मुलाकात कर सकते हैं और यह केवल उसी मसीह के द्वारा होता है जो मेरे लिए, आपके लिए उस क्रूस पर चढ़ा, मुझे पापों की क्षमा दी और इस कारण मुझे अनंत जीवन प्राप्त हो जाता है। मित्रों, ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है। बाइबल का पुराना नियम मसीह नामक शब्द में समाहित है और नया नियम यीशु नामक शब्द में समाहित है, तथा संपूर्ण बाइबल का सारांश या निचोड़ यही है कि यीशु ही मसीह प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह है। मित्रों, आप कैसे जान सकते हैं कि बाइबल परमेश्वर के द्वारा रचित ग्रंथ है? दोस्तों, यह एक ऐसा प्रश्न है जो पूछा जाना चाहिए और उसका उत्तर भी हमें दिया जाना चाहिए। पहली बात जो सामने आती है उसका संरक्षण या प्रिजर्वेशन। अद्भुत रीति से हम देखते हैं कि भूतकाल में बाइबल का संरक्षण किया जाना ही एक आंतरिक और एक बाहरी प्रमाणों में से एक है। यिर्मयाह की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि प्राचीन युग में एक राजा था। जब उसे परमेश्वर का वचन भेजा गया तब उसने एक छोटे चाकू से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, परंतु परमेश्वर का वचन फिर लिखा गया और वह आज हमारे हाथों में है। सदियों से बाइबल की प्रतियों को जलाया जाता जा रहा है। आज बाइबल का बहुत विरोध हो रहा है। आज अनेक देशों में सभ्य समाज के लोगों के द्वारा बाइबल जलाई जा रही है। अपने आप को विकसित समझने वाले देशों में भी ऐसा हो रहा है। दोस्तों, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में हैं, वे सामान्य और सार्वजनिक स्थानों में इसके उपयोग को अवैध घोषित करते चले आ रहे हैं। यद्यपि सभी देशों में हम जानते हैं कि अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता की बात लागू होती है। आप धर्म को मान सकते हैं, अभिव्यक्ति को आप प्रदान कर सकते हैं, पर फिर भी बहुत से देशों में हमें ऐसा देखने को मिलता है। बाइबल के अस्तित्व पर अनेक प्रहार किए जाने के बाद भी आज
वह अस्तित्व में बनी हुई है तथा इसके बाद भी बाइबल सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक बनी हुई थी। दोस्तों, बहुत वर्षों तक बाइबल सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक रही है, पर आज ऐसा नहीं है। ऐसा कहते हुए मुझे खेद हो रहा है दोस्तों, पर यही सच्चाई है कि आज सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक बाइबल नहीं है। निश्चित तौर पर यह हमारे समकालीन समाज पर एक प्रहार है, एक आघात है, और इससे पता चलता है कि किसी देश या मनुष्य के जीवन या इतिहास में बाइबल का अब वह स्थान नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। मुझे लगता है मित्रों कि परमेश्वर के वचन का अद्भुत रीति से संरक्षण विचार करने योग्य एक विषय है कि इसे किस रीति से संरक्षित किया गया और इसे बचा करके रखा गया। अब आती है दूसरी बात है पुरातन खोज या आर्कियोलॉजी। दोस्तों, एक और माध्यम जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, वह है पुरातन विभाग की खोज के द्वारा। पुरातत्व विभाग के कर्मियों के फावड़ों ने ऐसी अनेक बातें खोद निकाली हैं जिनसे सिद्ध हो चुका है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। उदाहरण के लिए, पिछले अनेक वर्षों से बहुत से आलोचक मूसा को पंच ग्रंथ अर्थात बाइबल की पहली 5 पुस्तकों का लेखक नहीं मानते थे, जिसका कारण यह है कि मूसा के दिनों में लेखन कार्य का आरंभ नहीं हुआ था। दोस्तों, क्या आपने हाल के वर्षों में किसी को इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए सुना है? शायद नहीं सुना होगा। वर्षों से पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों की कुदाल बार बार बाइबल की सत्यता के प्रमाण खोजते हुए आ रही है। यहोशू की पुस्तक में परमेश्वर के आदेश का पालन करते हुए इस्राएलियों का यरीहो शहर का 7 दिनों तक चक्कर लगाना और उसकी शहर बना का ढह जाना इसका एक जीवंत उदाहरण है। यद्यपि यरीहो की दीवार के गिरने पर 1950 के दशक में खोज करने वाली या इस विषय पर खोज करने वाली ब्रिटिश पुरातत्व विज्ञानी सुश्री कैथलीन कैनियोन और 1930 के दशक में यरीहो की दीवार की खुदाई कार्य को आर्थिक रूप से सहयोग देने वाले सर चार्ल्स मार्शडोन के बीच में समय और कुछ बातों को लेकर के मतभेद रहा है। अर्थात ये दोनों इस बात में मतभेद रखते थे, परंतु यह तो निश्चित है कि यरीहो की शहरपनाह उस समय गिरी थी जब ये घटना घटी थी। वहाँ भी परमेश्वर की वचन की पुष्टि की गई है और कई अन्य तरीकों से पुरातत्व खोजों ने बाइबल की सटीकता को प्रदर्शित किया है और प्रमाणित किया है। खुदाई में जो पांडुलिपियां मिली हैं उनमें से कई में यह भी लिखा हुआ है जो कि बात घटी है। दोस्तों, यह रोचक बात है कि जब यशायाह के लेखकों के स्क्रॉल अर्थात डेड सी स्क्रॉल या मृत सागर के स्क्रॉल मिले, तब डेड सी स्क्रॉल इब्रानी, आरामी और यूनानी भाषा में लिखी पुरातन यहूदी पांडुलिपियां जो मृत सागर के पास सन 1947 से 1956 के दौरान खुदाई में मिले थे, उस उदारवादी पंथ के लोगों ने इस पर तुरंत हमला बोल दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें एक बार फिर तर्क मिल गया है जो बाइबल को बदनाम कर सकते हैं। हालांकि उन पांडुलिपियों ने बाइबल की बदनामी नहीं किया, पर ऐसा लगता है कि उदारवादी पंथ के लोगों की उसमें रुचि अब समाप्त हो गई है। दोस्तों, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें शायद आपको कुछ खोज करना चाहिए, आपको उसके बारे में खोजना चाहिए, क्योंकि इस संक्षिप्त अध्ययन में हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं कर सकते। मित्रों, परमेश्वर का वचन सत्य है और इसे पढ़ने वालों को इस बात को मानकर चलना होगा। आज हमें वचन की प्रामाणिकता को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, पर केवल विश्वास के द्वारा ही आप उसे ग्रहण कर सकते हैं कि यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। आइए दोस्तों, परमेश्वर के वचन के इस लिखित प्रारूप के लिए हम परमेश्वर और उन सभी लोगों के प्रति धन्यवादी बने रहें जिनके प्रयासों के द्वारा आज परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में है, क्योंकि इस वचन के बिना हम कभी भी परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। आइए दोस्तों, इस अध्ययन के लिए, इन बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपका ये पवित्र और जीवित वचन आज हमारे हाथों में है। प्रभु, कितने परिश्रम के द्वारा इस वचन को प्रभु सहेज कर संभाल कर रखा गया।
परंतु प्रभु आपने अनुग्रह किया और आपके प्रेम और योजना के अनुसार प्रभु आज ये पवित्र वचन बाइबल हमारे हाथों में है। अनुग्रह करें पिता कि हमारे हाथ में प्रभु जो आज वचन है, हम ना केवल उसे आदर दें परंतु उसे पढ़ें, उसे अपने जीवन में स्वीकार करें और उसके अनुसार चलते हुए अनंत जीवन के मार्ग में बढ़ते चले जाएं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए जो आपसे और आपके वचन से प्रेम करते हैं, और दया करें प्रभु कि उनका प्रेम आपके वचन के प्रति बढ़ता चला जाए और निरंतर प्रभु वे आपके वचन में शामिल होते हुए आपको महिमा देते रहें। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आप पर बने रहे। और हाँ, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे संपर्क करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मित्रों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि बाइबल कैसे अन्य पुस्तकों से अद्वितीय है। ये एक ऐसी मानवीय लिखित पुस्तक है जिसे अनेक प्रकार के मनुष्यों ने लिखा है, जिसमें राजा से कंगाल मनुष्य, बुद्धिजीवी से साधारण मनुष्य शामिल हैं। हमने देखा बाइबल लौकिक एवं अलौकिक या स्वार्गिक एवं मानवीय दोनों पुस्तक है। इसमें हमने देखा कि रचना करने वाला परमेश्वर है, और ये भी जाना आप कैसे जान सकते हैं कि बाइबल परमेश्वर द्वारा रचित है। आज मुझे पूरा विश्वास है कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सीखा है जो हमें बाइबल के बारे में बताती हैं। आइए हम इन बातों को अपने हृदय में रखें और वचन का सही तरीके से अध्ययन करें। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, पढ़ने। बाइबल संसार की सभी पुस्तकों से अधिक पढ़ने योग्य पुस्तक है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, बाइबल कितने लेखकों के द्वारा लिखी गई है? ए 1600, बी 40, सी 20, डी 12। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514333397 पर SMS या WhatsApp करें। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।